नाज़रीन, मुज़ाकरात की कामयाबी के काफी ज्यादा चांसेस और उम्मीद है वो नजर आ रही है। उसकी वजह पहले दिन से वाज़ेह है कि अब मुज़ाकरात, अब कोई रास्ता जो है वो अमेरिका और यूरोप की जरूरत है, ना कि ईरान की। ईरान ना ही मुज़ाकरात के लिए फौरी तौर पर तैयार था और अब भी वो एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान यहां पर हजारों सालों से है और ईरान ने यहां पर रहना है, तो ईरान को कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। और ईरान ने जो मुज़ाकरात करने हैं वो अपनी शरात पर करने हैं। इस वक्त जो ज्यादा जरूरत है वो अमेरिका की है और ये खबरें बिल्कुल साबित शुदा हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पुश किया कि आप जब मामलात को मुज़ाकरात की तरफ और टॉक्स की तरफ जब लेकर जाएं। ये अमेरिका का प्रेशर था, अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा था, ना कि ईरान पाकिस्तान को कह रहा था कि हमारा कोई सीज़फायर जब करवाएं। अच्छा, तो अब काफी चांसेस हैं, लेकिन इसमें अब देखें सबसे ज्यादा जो मसले की जड़ है वो तो इसराइल है। तो इसराइल तो यहां पर मुज़ाकरात का हिस्सा है ही नहीं। देखें अहम बात यह है ना कि तीन फ्री कैन है ना, ईरान, इसराइल और अमेरिका। तो जो असल मसले की जड़ है इसराइल, वो तो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। इसलिए आप देखें कि वो तो लेबनान के ऊपर बमबारी कर रहा है, तो उसको किसने रोकना है? क्या पाकिस्तान बराह रास्त उसको रोकेगा, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान एक मीडिएटर है? क्या रीजन के मुल्क जब इसराइल को रोकेंगे? कौन जब इसराइल को रोकेगा? तो इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान और मीडिएटर्स की अप्रोच ये है कि इसराइल को अमेरिका ही रोकेगा। इधर अमेरिका को प्रेशराइज किया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, जो भी तरीकाकार है कि अमेरिका इसराइल को जब वो कंटेन करे और जो भी मनवाना है। आप देखें पाकिस्तान की कामयाबी तो है कि उसने इसराइल को बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा बनाए बगैर जो है वो जंग तो रुकवाई ना। तो इसी अप्रोच के तहत आगे बढ़ने का इरादा है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो भी यहां पर तय होगा वो एक आर्जी जंगबंदी होगी, कुछ महीनों या कुछ साल के लिए चलेगी। लेकिन जब तक इसराइल मौजूद है और जब तक ये हर लिहाज से जंग फैसला कुन जंग है, चाहे वो अगर 3 साल से चल रही है ना, तो आगे 2 साल चले, 3 साल चले, ये फैसला कुन जंग है जब तक इसराइल को लगाम नहीं डाली जाती और मसला फ़लस्तीन को जब हल नहीं कर लिया जाता। अच्छा, अब ये एक मामला हो गया, जंग के खतरात मुसलसल बरकरार हैं और एक बड़ा टाकरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुआ है। जो अमेरिकी जहाज हैं उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाकर पर्शियन गल्फ से निकलते हुए आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की जब कोशिश की, यानी वो बाहर आ रहे थे, पर्शियन गल्फ से बाहर आ रहे थे। तो ईरान ने कहा कि हम तुम्हारे जहाजों को नहीं गुजरने देंगे और ईरान ने जो है अमेरिकी जहाजों को 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया कि अगर तुम वापस नहीं मुड़े तो हम अटैक करेंगे। और फौरी तौर पर पाकिस्तान ने उसमें इंटरवेंशन की और पाकिस्तान ने फिर आगे मैसेज कन्वे किया अमेरिका को और अमेरिका के जहाज वापस हो लिए। हालांकि उधर अमेरिकी मीडिया ने ये खबरें चलाई कि जो अमेरिकी जहाज हैं वो गुजरे हैं, जो कि अब साबित हो रहा है। ईरान ने बताया है कि कोई अमेरिकी जहाज है वो नहीं गुजर सका। तो अब जरा ह्यूमिलिएशन का अंदाजा करें कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो 28 फरवरी से पहले खुली हुई थी अमेरिका के लिए, इस वक्त भी बंद है। यानी अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो भी अपर हैंड ईरान का है। सबसे बड़ी जो लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो ईरान के बाकायदा बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल कंट्रोल के अंदर है, जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़वा सकती। कोई दुनिया की ताकत जब ईरान के कंट्रोल को खत्म नहीं कर सकती, चाहे अमेरिका और यूरोप एक साथ आ जाए। तो ये टाकरा हुआ है, 30 मिनट का अल्टीमेटम ईरान की तरफ से दिया गया। ह्यूमिलिएशन है ना कि आप अमेरिका को अल्टीमेटम दे रहे हो, अमेरिका के जहाजों को फिर पीछे हटना पड़ा, उनकी जरूरत नहीं हुई कि वो जो आगे हैं। ईरान ने कहा है कि उनकी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं और जाहिर है कि वो ये बता रहे हैं कि भाई हमारा तो कोई एतमाद इन पर है नहीं, हम गुड फेथ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने जो सहाफ़ियों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि हम अच्छी नीयत के साथ, गुड फेथ के साथ यहाँ पर आए हैं और हम यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे कामयाब हों, जो कि ईरान हमेशा से चाहता है। लेकिन ज़ाहिर है अगर अमेरिका रीजनेबल डिमांड्स के साथ आगे बढ़ेगा तो ही बात बढ़ेगी। तो ईरान ये बता रहा है कि हमें एतमाद कोई नहीं है और हमारी फोर्सेज जो वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं और इनकी जो मूवमेंट है उसके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं। मीनवाइल जो है वो मैक्रोन का राब्ता हुआ है ईरान के सदर से और उसमें जो इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं इसका सारा तज़किरा किया गया है और लेबनान के हवाले से उसमें डिस्कशन की गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर ईरान की वेस्ट में एंगेजमेंट है तो वो फ्रांस के साथ है। फ्रांस के जहाजों को भी ईरान ने जब गुजरने दिया तो मैक्रोन काफी रीजनेबल स्टांस है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मीनवाइल चीन से ये खबर है, बहुत सारे मीडिया राइटर्स और ये सारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना से एयर डिफेंस है वो ईरान को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो दोनों जो अपने स्टॉक पाइल्स हैं वो फिल कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है, इसराइल भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है। अभी जो खबर आ रही है कि अमेरिका का बिल्डअप भी हो रहा है और सेवरल जो अमेरिकी जो C-17 त्यारे हैं, C-130 हैं, जो लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, वेपन लाने के लिए, एमिनिशन लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इसराइल में उतरे हैं। बहुत सारे त्यारे अमेरिका के जो कि वेपन लेकर आए हैं वो इसराइल में उतरे हैं। तो स्टॉक पाइल्स को जब वो फिल किया जा रहा है। अच्छा, ट्रंप ने ये कहा है कि वो जहाजों को भेज रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइंस का सफाया करेंगे। अब ये एक अलग मसला है। ट्रंप कह रहे हैं मैं जहाज भेज रहा हूं, जो माइन हंटर्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो भेज रहा हूं, वो ईरान ने तो मंगवाए नहीं है। अभी तक तो कोई ऐसा कॉपरेशन हुआ नहीं है कि ईरान ने कहा कि आप लिखना है, वो जो माइंस उन्होंने बचाई हैं वो खुद ही साफ जब करनी होगी करेंगे। तो ट्रंप कह रहा है जी मैं तो इक्विपमेंट्स भेज रहा हूं। तो ये एक मसला चल रहा है क्योंकि ट्रंप के लिए बहुत और अमेरिका के लिए देखना कि बड़ी शिकस्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है और अमेरिका के जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं और जिसको चाह रहा है ईरान बस उसी को गुजर पा रहे हैं। अच्छा, तो अब ट्रंप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी हैं। जो उनका ताजा तरीन ट्वीट आया है और अपने मीडिया को काफी बुरा भला कहा उन्होंने। हालांकि ये वो मीडिया है जो लेगेसी मीडिया है, इसकी गजा पर आप कवरेज देखें, लेबनान पर देखें, ईरान के ऊपर कवरेज देखें, सारी वो इसराइल की सपोर्ट के अंदर है। और जब पहले दिन ईरान में स्कूल पर अटैक हुआ तो किसी इस मीडिया ने नहीं लिखा कि ये अमेरिका और इसराइल ने जानबूझकर हमला किया है। वो कह रहे थे रिपोर्टली ऐसा हुआ, ये एरर था, फलां था। हालांकि जब इसराइल हमला करता है अस्पतालों पर तो फिर ये कहते हैं, फिर ये सोर्सेज से खबरें चला रहे होते, फिर कहते हैं नहीं ये जो है वो यहाँ मास होगी, ये होगा, वो होगा। तो उस मीडिया को भी ट्रंप बुरा भला कह रहा है क्योंकि वो मीडिया भी तो लिखने पर मजबूर है कि बेशिकस्त हुई है। तो ट्रंप कह रहा है जी फेक न्यूज मीडिया है, बहुत क्रेजी है और हमने मुकम्मल तौर पर ईरान की मिलिट्री और फलां को तबाह कर दिया है, नेवी को, एयरफोर्स को, ये सारा।
और उनकी लीडरशिप जब वो मारी जा चुकी है, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान के कंट्रोल में है, और वो भी बहुत जल्द वो खुल जाएगा। और दुनिया के खाली ऑयल टैंकर्स ये अमेरिका की तरफ दौड़े लगा के आ रहे हैं और हमसे तेल खरीदना चाह रहे हैं। अब ये जुमला भी अरब रियासतों के ऊपर कैसे गिरां गुजर रहा होगा कि ट्रंप ये कह रहा है कि दुनिया हमसे ऑयल खरीदने आ रही है, तो जो गल्फ है उनके ऑयल का क्या करना है, वो क्या करें उस ऑयल का। यानी उनका ऑयल बंद करवा के ट्रंप इसमें क्रेडिट ले रहा है कि देखो देखो सारी दुनिया हमसे ऑयल लेने आ रही है, हालांकि ऐसा है भी नहीं। तो ये वो अपनी ऑडियंस के लिए बता रहे हैं कि हम तेल बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। सो ट्रंप कह रहा है कि अगर तुम फेक न्यूज को सुनोगे तो उसके मुताबिक हम हार रहे हैं। ये ट्रंप की अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन का सबूत है। वो अमेरिकी मीडिया जिसने दहाइयों हिस्सा डाला है इस ईरान जंग में, और आपने सारी वो कवरेज उनकी देखी है गजा पे, तो उस पर भी ट्रंप खुश नहीं। और ट्रंप कह रहा है कि अगर इस मीडिया को देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम हार रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं है, हम जीत रहे हैं। ये ट्रंप बता रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन का सबूत है। और जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो हाई हैं। अमेरिका में पेट्रोल प्राइसेस जब वो नीचे नहीं आ सकी हैं वो उसी तरह से हाई हैं। और इधर इसराइल में भी इक्विपमेंट आ रहा है, मजीद उनका बिल्डअप भी हो रहा है, ग्राउंड फोर्सेस भी आ रही हैं, मरीन्स भी आ रहे हैं, जेट्स भी आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ रहे हैं, तो काफी कुछ है वो हो रहा है। बिल्डअप भी साथ साथ है और धमकियां भी हैं और जंग के खतरात भी हैं। अच्छा, अब दुनिया का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है कि इन मुज़ाकरात को कामयाब किया जाए। मशरिक से लेकर मगरब तक तमाम ये अक़वाम चाहती हैं कि इसको कामयाब किया जाए। मैक्रोन का रब्ता ईरान के सदर से हुआ है। मीनवाइल मैक्रोन का जो रब्ता है वो MBS के साथ हुआ है, और MBS के साथ मैक्रोन क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेबनान डिस्कस कर रहे हैं। मैक्रोन ने कहा MBS के साथ बात करते हुए कि इस सीज़ फायर को हर सूरत लेबनान तक बढ़ाना होगा। देखिए, सीधी सी बात है ना कि आपने जब अमन करना है तो यहां पर तो तमाम इकाइयां जुड़ी हुई हैं। भाई गजा में वायलेंस होगा तो क्या उसके साथ रीजन मेन तो है ही गजा, उसके बाद लेबनान, तो ये तो सारी इकाइयां जुड़ी हुई हैं। यहां कहीं किसी भी फ्रंट पर जंग चल रही होगी तो वो बाकी उसमें ड्रैग होंगे ही होंगे। तो अमन करवाना है तो सब पर होना चाहिए अमन। और किस जस्टिफिकेशन के साथ इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है? तो चूंकि MBS के साथ इसलिए बात की जा रही है कि सऊदी अरेबिया का भी तो इन्फ्लुएंस लेबनान में है। जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है वो सऊदी अरेबिया ही तो लेकर आया है। जो ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया का स्टांस है कि हिजबुल्लाह को डिसार्म किया जाए, ये वो सारा। तो इसलिए मैक्रोन की जो बात है MBS के साथ और उसमें लेबनान का डिस्कस होना, ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें इस्लामाबाद टॉक्स और ये सारा कुछ। अब देखें पाकिस्तान के जेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। और मैक्रोन जब सऊदी अरेबिया आए थे लास्ट ईयर तो स्ट्रेटेजिक पैक्ट जो है वो सऊदी अरेबिया और फ्रांस का हुआ था। और जो 2 स्टेट सोल्यूशन है इस कॉन्फ्रेंस को जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुई थी बड़ी हिस्टोरिक, उसको भी सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने लीड किया था। तो फ्रांस और सऊदी अरेबिया भी मेजर इशूज के ऊपर क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बरतानिया से एक बड़ी खबर है और टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, बरतानिया की जो ग्रीन पार्टी है उसका जो सरबराह है, हालांकि वो इन्हीं के मजहब का है इजराइलियों के, लेकिन उसने ये कहा है कि इनफ इज इनफ और बरतानिया इजराइल के साथ तिजारत खत्म करे और डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म किया जाए। जो इजराइल ने बमबारी की है लेबनान के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो तुम फिर उधर बमबारी जब वो कर रहे हो, और जो जेनोसाइड इजराइल ने की है, तो इजराइल पर सैंक्शंस लगनी चाहिए, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज का खात्मा होना चाहिए और इसके साथ तिजारत खत्म करनी चाहिए। ये बरतानिया से आज आवाज उठ रही है और उसको टाइम्स ऑफ इजराइल जब वो कोट कर रहा है। तो असल बात पता है क्या है, ये जो सारी अक़वाम हैं इनके अपने मफादात पर बात आ गई है। इस जंग से एक एक घर ने, जब ये ऐसी जंग थी कि पूरी दुनिया में हर मुल्क में एक एक घर मजमूई तौर पर उससे मुतासर हुआ है। यूरोप तो बहुत मुतासर हुआ, तो इसलिए अब इन पर प्रेशर है कि नहीं इजराइल का बंदोबस्त वो किया जाए। और यही वो लम्हा है कि अगर कोई बंदोबस्त होगा तो होगा, लेकिन अब हम जाओ उसी डायरेक्शन में रहें। अब इजराइल की जंगें दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगी और दुनिया को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा ही होगा। तो मसला फ़लस्तीन को कैसे ये हल करेगी दुनिया, ये उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे दुनिया ने हमेशा नजरें चुराई हैं, हमेशा अपने आंख और कान बंद किए हैं। अब नजरें चुरा नहीं सकते हैं क्योंकि इससे अपने मफादात पर बात है कि दुनिया इस तरह से जुड़ गई है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ किधर है, यूरोप किधर है, जापान किधर है, लेकिन बंद हुआ तो सब मुतासर हुए। तो ये अब एक नई रियलिटी है दुनिया में। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है वो पोप का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसकी बहुत से है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। तो पोप जो है वो बड़े खुलकर सामने आ गए। आज जो बात सामने आ रही है कि पोप ने एक स्ट्रॉन्गर स्टांस ले लिया है ट्रंप के खिलाफ बरह रास्त, जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि इस तरह से अमेरिकी सदर के सामने कोई स्टांस जब लिया नहीं जाता है। और ये जो पोप हैं ये तो हैं ही अमेरिका से। सो मोर असर्टिव स्टांस, यानी जिसमें बाकायदा अपनी बात को असर्ट किया जाता है, मनवाया जाता है, जोर दिया जाता है। तो जो प्रीवियस पोप की अप्रोच रही है, पोप के इंस्टीट्यूशन की जो अप्रोच रही है कि जरा रिजर्व अप्रोच रखी जाए, जरा बस अलामती सी बात जब वो कर दी जाए अमेरिका की पॉलिसीज के हवाले से। लेकिन ये बहुत अजीब है, बहुत गेम चेंजर है, बहुत रेयर है। ये जो पोप आए हैं इन्होंने भी जरा पहले जरा रिजर्व अप्रोच जब रखी है ताकि अमेरिका को जब नाराज ना किया जाए, ट्रंप को नाराज ना किया जाए। लेकिन ईरान जंग के बाद रिपोर्ट के मुताबिक पोप ने बरह रास्त ट्रंप को क्रिटिसाइज करना जब वो शुरू कर दिया है। सो पोप जो है वो इनिशियली उन्होंने अवॉइड किया कन्फ्रंटेशन विद ट्रंप से कन्फ्रंटेशन को उन्होंने अवॉइड किया। लेकिन ईरान जंग के बाद वो खुलकर जब ट्रंप, तो ये देखें एक एक डायमेंशन में आपको वाकयात नजर आएंगे। ये बहुत बड़ा वाकया है कि पोप जो है वो फिलिस्तीन के लिए क्लियर स्टांस रखता है, और अब पोप जो है वो क्लियरली ट्रंप के सामने खड़े हो गए ईरान जंग की वजह से। सो स्पीक मोर फोर्सफुली, अब वो ज्यादा फोर्स के साथ और खुले अंदाज के अंदर बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जंग, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी कि उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती जो इस तरह से इलीगल वॉर छेड़ते हैं जिसमें मासूम मारे जाते हैं, उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती।
बहुत बहुत ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। उधर जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुसलसल यूरोप पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक चीज जाहिर है दुनिया उसके बारे में हतमी ये बात नहीं कर सकती कि यूरोपीय यूनियन, यूरोप और अमेरिका, इस पर जो ज़ायनिस्टों का इन्फ्लुएंस है वो किस वजह से है। यानी उसकी बहुत सारी कड़ियां तो बताई जा सकती हैं। वो चूंकि इकॉनमी इनके कंट्रोल में है, नैरेटिव मीडिया इनके कंट्रोल में है, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें गिनवा सकते हैं जो टेंजिबल हैं और डेफिनेटली ये चीजें हिस्सा डालती हैं। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ यार, मतलब वो सबसे बॉटम लाइन क्या है ये कोई भी हतमी तौर पर कह नहीं सकता। तो ये पता चलेगा आने वाली दहाइयों में कि ऐसी वो क्या चीज थी कि इन्होंने अमेरिका और यूरोप दोनों को इतना अपने कंट्रोल में कर लिया था कि वो उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये बहरहाल अजीब बात है। तो स्पेन जो वो मुसलसल यूरोपीय यूनियन को प्रेशराइज कर रहा है और फिर उन्होंने कहा है कि ड्रीम बिग एंड एंड अलायंस विद इजराइल। इजराइल के साथ अब अलायंस खत्म करने का वक्त आ गया है और यूरोप टू बिकम अ मॉरल लीडर, कुछ मोरालिटी का भी मुजाहरा कर लें, खासतौर पर जब अमेरिका इंटरनेशनल कॉपरेशन से पीछे हट रहा है, तो यूरोप आगे बढ़े, कुछ मोरालिटी का मुजाहरा करे और इजराइल के साथ अपने एग्रीमेंट को सस्पेंड किया जाए। और उन्होंने यूरोपीय यूनियन को कहा कि स्पेन को अपना मॉडल बनाओ। स्पेन ने जिस तरह से इसको खत्म किया है, इस मुआहदे को, इजराइल कायम नहीं रह सकता। इजराइल जो है उसकी, यानी इजराइल से बड़ा ज़ायनिस्ट, देखें यहां पर तमाम मज़हब के लोग रहते थे कई सौ साल से, कई हज़ार साल से, और रहेंगे, ठीक है ना। ये तो एक जियोपॉलिटिकल मसला है ना। फलस्तीनियों के मजहबी राइट्स नहीं छीने गए हैं, फलस्तीनियों के पॉलिटिकल राइट्स छीने गए। फलस्तीनी नमाज तो पढ़ सकते हैं, एक बात कर रहा हूं, ज़ाहिर है मस्जिद अक्सा में रोका जाता है, वो ये सारी बातें हैं, लेकिन असल जो बात है वो फलस्तीनियों के पॉलिटिकल राइट्स छीने गए। उनकी कोई शनाख्त नहीं है, उनके कोई पासपोर्ट नहीं है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो एक सिटीजन नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स उनके छीने गए। तो वो जो ज़ायनिस्टों का प्रोजेक्ट है वो खत्म होगा। यहां पर ये सबकी जमीन है, दिस इज अ हॉली लैंड, और हॉली लैंड में सबको रहने का हक है, तमाम मज़हब के लोग आकर रहें, मजहब से किसी का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब ये टूल अपना लिया जाए कि नहीं ये तो सिर्फ उनकी है, ठीक है, और बाकियों को तो वो सभा हस्ती से मिटा देंगे, किसी को यहां पर जिंदगी का हक ही नहीं है, फिर यहां पर अगर मजहब ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो फिर उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। तो बाकी आप जरा देखें कि जो दूसरे खलीफा थे तो उन्होंने तो मतलब अलाउ किया, क्रिश्चियंस ने तो इनको वहां पर रहने नहीं देते थे। वो दूसरे खलीफा ने जाकर इनको कहा कि ठीक है तुम आ जाया करो और यहां पर अपना इबादत वगैरह कर सकते हो। तो इनको तो हमेशा यहां पर शेल्टर मिला है, सपोर्ट मिली है, तहफ़्फ़ुज़ मिला है। इन्होंने जो आकर यहां पर गंद मचाया इस रीजन के अंदर और जो वायलेंस किया है, इसका इनको कोई फल नहीं मिलने वाला, ना इनके स्पॉन्सर को कोई फल मिलने वाला। अब देख रहे हैं ना कि वेस्टर्न स्पॉन्सर नेशंस का, स्पॉन्सर गवर्नमेंट्स का क्या हाल हो रहा है। तो ना उनके लिए कुछ है ना इनके लिए कुछ है, वायलेंस ही करते रहेंगे, वायलेंस करने से कुछ हासिल नहीं होता। तो एक्स यूके एम्बेसडर वार्न कर रहे हैं कि इजराइल इस मुज़ाकरात को डिरेल करने की जो कोशिश करेगा। अब आप देखना हर तरफ से प्रेशर आ रहा है कि इसको डिरेल नहीं होने देना, इस मुज़ाकरात के प्रोसेस को डिरेल नहीं होने देना। एक्स यूके एम्बेसडर कह रहे हैं, यूके से काफी ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, लेकिन सारे अभी हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं कि यूरोप कोई डिसाइसिव एक्शन इजराइल के खिलाफ लेगा। तो जनाब अली वो कह रहे हैं कि इजराइल को रोको। देखिए एक ही डायरेक्शन है, इजराइल को लगाम डालनी पड़ेगी। आज पॉलिटिको ने एक रिपोर्ट लिखी है, वो कह रहे हैं कि इजराइल की अब जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि मिलिट्री प्रेशर रखना, अमेरिका की डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करना और यह तासुर देना कि दे आर एक्टिंग अलोन। मतलब ये तो इजराइल ने हमला किया, ये यहां भी इजराइल है, यहां भी इजराइल है, यहां एक्टिंग अलोन, फिर अमेरिकी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करना और साथ अपनी मिलिट्री कार्रवाइयां जारी रखना। ये पॉलिटिको कह रहा है ये तो नहीं, तो यहां पर देखना डबल गेम का भी खतरा है इन मुज़ाकरात के में जो है, उधर बिल्डअप भी हो रहा है। पॉलिटिको कह रहा है कि ये तो अप्रोच है उनकी इस दफा, सो साथ साथ डबल गेम का भी खतरा है। फाइनेंशियल टाइम ने लिखा है कि ट्रंप इज सरेंडरिंग अमेरिकाज मॉरल लीडरशिप। अमेरिका की मॉरल जो लीडरशिप है, जो कि ज़ाहिर पहले क्वेश्चनेबल थी जो उन्होंने किया है, लेकिन वो बिल्कुल उसका कबाड़ा जब हो गया। और इसी दरमियान जो है वो मागा के दरमियान और ट्रंप के दरमियान जो वो बहुत ज्यादा क्लैश आ गया है। ट्रंप अटैक ऑन फार्मर एलाइज एक्सपोज स्प्लिंटर्ड मागा कोalition। जो टकर कार्सन के ऊपर, एलेक्स जॉन्स के ऊपर, कैंडस ओवेंस के ऊपर जो तनकीद, सख्त तरीन तनकीद की गई है ट्रंप की जानिब से, और फिर आगे से उन्होंने बड़ा थमल से जवाब दिया। तो यहां पर एक खलीज उनमें ही पड़ गई है, अमेरिका और ट्रंप की जो वो बेस, जो ट्रंप की मागा बेस है उसमें काफी ज्यादा दरार पड़ गई है। जेडी वैंस कहीं और खड़ा है, पीट हैसल जब वो कहीं और खड़ा है, तो ये काफी वहां पर भी यानी एक क्राइसिस है और हारी हुई जंगों का क्राइसिस होता है। और अब जरा अगर हम हिजबुल्ला की बात करें तो उसके हवाले से काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स है, क्योंकि वहां पर तो हमले हो रहे हैं। तो हिजबुल्ला ने 40 रॉकेट जवाब में दागे हैं, हिजबुल्ला के हमले जारी हैं, 40 रॉकेट्स उन्होंने जवाब में दागे हैं। और इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर है कि ये जो आप डायरेक्ट निगोशिएशंस इजराइल के साथ करने जा रहे हैं वो आप नहीं करेंगे डायरेक्ट निगोशिएशंस, क्योंकि वो इजराइल जो यहां पर मासूमों को मार रहा है उसी के साथ आप डायरेक्ट निगोशिएशन करेंगे, या तो बमबारी रुके ना, सीज फायर हो। सो हिजबुल्ला स्लैम्स गवर्नमेंट्स मूव फॉर डायरेक्ट टॉक्स विद इजराइल। तो अब हुआ क्या है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेबनान के वज़ीर आज़म ने अमेरिका का दौरा कैंसिल कर दिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इस मुज़ाकरात में बुनियादी शर्त लेबनान का सीज़फायर था। अब वो कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। सो लेबनान के वज़ीर आज़म ने अभी कुछ देर पहले दौरा अमेरिका का कैंसिल कर दिया है। लेबनान में मुजाहरे जारी हैं कि भाई आप क्यों डायरेक्ट निगोशिएशन करने जा रहे हैं, और इसके साथ आप निगोशिएशन करके करेंगे क्या।
और ईरान से मैसेज ये गया है कि लेबनान की स्टेबिलिटी में जब तक लेबनान की गवर्नमेंट हिजबुल्लाह को इग्नोर करती रहेगी, यहां पर मसाइल पैदा रहेंगे। हिजबुल्लाह को शामिल करना ही होगा। देखें, बात यह है कि आप हिजबुल्लाह को इंटीग्रेट कर लें, अपनी नेशनल आर्मी में इंटीग्रेट कर लें, उनके इक्विपमेंट्स का, उनके एक्सपीरियंस का, उनकी ताकत का फायदा उठाएं। लेबनान को बचाया है तो हिजबुल्लाह ने बचाया, और किसने बचाया? आपकी बातों ने बचाया, या आपका अमेरिका से भीख मांगना इस चीज ने बचाया, या डिप्लोमेसी ने बचाया? नहीं। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज रोगा कनीज़ा जी। अल्लाह हाफ़िज़।